Hello students, welcome to my classroom. Worksheet number 83 which was sent by Directorate of Education GNCT of Delhi, subject mathematics, class 9th, date 8th February 2021. आप हमेशा की तरह अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। तो हमारा चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स से रिवीजन चल रही है। रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 46 है आज, जो कि है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 to question number 4. Find the surface area of a sphere of radius 5.6 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया हमें बताना है, रेडियस है 5.6। तो अब हमें रेडियस क्या गिवन है, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। तो 4 इंटू 22/7, 5.6 इंटू 5.6, 4 इंटू 22, 5 पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया। ठीक है, 0 डेसिमल हटा के नीचे 0 आ जाएगा। तो अब इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 9856 डिवाइडेड बाय 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें जो है पॉइंट में दिया हुआ है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है सी पार्ट। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर एंड अ सॉलिड हेमिस्फेयर ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक क्या है, हेमिस्फेयर है, ये ऊपर से ओपन है। ठीक है, और ये है सॉलिड हेमिस्फेयर, मतलब ये ऊपर से बंद है। तो दोनों की रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। दोनों का हमने सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका तो खाली ये सी एस से हो जाएगा, इसका सी एस से प्लस ये ऊपर जो सर्कुलर पार्ट है वो होगा। ठीक है, मीन्स 3πr² हो जाएगा इसका, और इसका होगा 2πr²। तो दोनों का फॉर्मूला लगा के करते हैं। और इसमें यहाँ लिखा है यूज़ पाई 3.14। जो पाई है हमें 3.14 यूज़ करना है, 22/7 नहीं लगाएंगे। तो अब इसमें देखो आर था 10 सेंटीमीटर दोनों का, तो टी एस एफ पहले क्या हो गया, 2πr², 2 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, पॉइंट हटा के नीचे 2 zeros आ जाएगी, दोनों से ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 2 इंटू 314, आंसर आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट वाले का आ गया। फिर सेकेंड वाले का 3πr², 3 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, फिर ऐसे ही डेसिमल हटा के नीचे 0 लगाओगे, 100 से ये दोनों कैंसिल हो गया। तो 3 इंटू 314 किया तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। सरफेस एरिया गिवन है, हमें इसका डायमीटर निकालना है। अब इसमें हमें क्या है, सरफेस एरिया हमें गिवन है, सरफेस एरिया 4πr² होता है, इक्वल्स टू दिस रख दिया। ठीक है, तो 4 इंटू 22/7 इंटू r², यहीं रखेंगे, बाकी सब कुछ इस तरफ ले जाओ। 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा 55, 0 11 4 ज़ा 44। फिर ये आ गया 504 इंटू 7, और 4 2 ज़ा 8 कर दिया। फिर 8 से कैंसिल किया तो 63 आया, 63 इंटू 7 441। r² 441 है, तो r कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 21। हमें क्या निकालना है, ये आया रेडियस, हमें डायमीटर निकालना था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 21 42 सेंटीमीटर आ गया, जो कि हमारा है बी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6370 किलोमीटर, हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ द लैंड इफ 3/4 ऑफ द एरिया और सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें कि अर्थ का क्या रेडियस गिवन है। ठीक है, और हमें निकालना है कि इसका एरिया ऑफ लैंड निकालना है, जबकि इसमें दिया हुआ है कि जो अर्थ का 3/4 है वो क्या है, कि जैसे अगर ये अर्थ है, इसका 3/4 पोर्शन, 3/4 पोर्शन क्या हो गया, 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स है, उसमें से 3 पार्ट्स क्या है, सिर्फ वाटर है। और लैंड कितना है, 1/4 पार्ट है, मीन्स हमें पूरे अर्थ का 1/4 एरिया हमें बताना है कितना है। ठीक है, अब इसमें देखो एरिया ऑफ, पहले अर्थ निकाल लेते हैं, 4πr²। ठीक है, 4 इंटू 22/7, 6370 इंटू 6370 आर हो गया। ठीक है, इसको जब सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ रहा है ये। अब एरिया ऑफ लैंड 1/4, तो 1/4 इसका 1/4 कर दिया, वो हमारा आंसर आ रहा है इतना, 127527400, तो वो हमारा है ए पार्ट। अगर हम करना चाहते तो यहीं पे इसका कर सकते हैं, 4/r² का 1/4 है ना ये, तो 4 से 4 कैंसिल, सीधा πr² से हम वो भी सिंपल वो निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो डायमीटर ऑफ मून क्या है, अर्थ की 1/4 है। ठीक है, मीन्स तो अर्थ की 1/4 है मून, तो अर्थ क्या हो गई, उसकी 4 टाइम्स हो गई मून की।
जो डायमीटर ऑफ अर्थ होगी वो मून की 4 टाइम्स हो जाएगी। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, दोनों के सरफेस एरिया की तो लेट द डायमीटर ऑफ द मून क्या हो गया x, तो डायमीटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा उसका 4 टाइम्स 4x। तो मून की रेडियस r1 हमने ले ली x/2, अर्थ की रेडियस r2 हो गया 4x/2 करेंगे तो 2x हो गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून 4πr² होगा, 4πr1² कर दिया हमने, तो 4πr1 क्या था x/2, x²/2² 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, πx² आ गया। फिर सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा 4πr2², तो 4πr2 क्या है 2x², 2 2 ज़ा 4 x² आ गया, 4 4 ज़ा 16 πx² आ गया। तो दोनों के रेशियो निकाली हमने, दोनों का एरिया ऊपर नीचे रख दिया, पाई से पाई कैंसिल, x² से x² कैंसिल, 1/16 आ गया, मीन्स 1:16 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, फाइंड दी। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जैसे ये फिगर में बना हुआ है, उसके अंदर पूरा स्फीयर है, मतलब वो उसको एकदम से टच कर रहा है हर उस जगह से। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, हमें निकालना है, कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है और दोनों की रेशियो निकालनी है। कैपिटल R हमें स्फीयर की रेडियस है, तो देखो जितनी स्फीयर की रेडियस है यहाँ से इतनी, तो उतनी क्या होगी, उतनी सिलेंडर की रेडियस होगी ना, ठीक है। और सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, ये इसकी रेडियस है, ऐसे यहाँ से अगर हम करेंगे ये भी रेडियस हो जाएगी स्फीयर की, तो ये पूरी क्या हो जाएगी सिलेंडर की हाइट हो रही है, तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी r+r 2r हो जाएगी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन कर, तो अब इसकी रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है r, हाइट हो गई उसकी 2r, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², कैपिटल R² लिख दिया, ठीक है। और CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का क्या निकालेंगे हम, यही एरिया निकालेंगे ना, कर्व सरफेस एरिया, तो वो क्या आ जाएगा 2πr(h) होता है, तो 2πr(h) क्या है, h उसकी डबल हो जाएगी 2r, तो 2r, तो 2 × 2 4 और पाई r × r² हो गया। दोनों की रेशियो अब दोनों सेम आ रहे हैं, तो 4πr², 4πr² कैंसिल, 1/1 मीन्स 1:1 इसका आंसर आ गया। Question number 7. A sphere, a cylinder and a cone are of the same radius and same height. Sphere, radius, sphere, cylinder and cone दोनों तीनों की क्या है रेडियस और हाइट सेम है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरियाज, तीनों की CSA कर्व सरफेस एरियाज की रेशियो निकालनी है। अब इसमें देखो, लेट हमने R क्या है कॉमन रेडियस होगी, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल होगी हाइट ऑफ स्फीयर, तीनों की हाइट इक्वल है, तो हाइट क्या हो जाएगी इनकी 2r, है ना। क्योंकि देखो तीनों की हाइट इक्वल है, तो स्फीयर की रेडियस है r, तो स्फीयर की हाइट मीन्स ये पूरी हाइट हो जाएगी ना इसकी r+r 2r हो गई। तो जब स्फीयर की और तीनों की इक्वल है तो तीनों की हाइट क्या हो जाएगी 2r हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें कोन के लिए L भी चाहिए उसके CSA के लिए, तो L r² + h² कर दिया, r² प्लस हाइट क्या है 2r, तो 2r का स्क्वायर किया तो 4r², 4r + r² 5r²। अब स्क्वायर रूट में 5 रह जाएगा, r² तो बाहर आ गया ना r, तो √5rl आ जाएगा। अब हमने S1 ले लिया, CS कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², ठीक है। S2 ले लिया हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वो क्या होता है 2πr(h), 2πr(h) क्या है 2r, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 πr²। फिर S3 हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन πrl, πrl क्या आया था √5 × r, तो ये हो गया r × r² √5 πr² हो गया। तो S1 रेशो S2 रेशो S3 क्या हो गया, तीनों को हमने ये पुट कर दी, पाई से पाई सारी कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, बचा क्या 4:4:√5। Question number 8. Show that the surface area of a sphere is the same as that of the lateral surface area of right circular cylinder that just encloses this sphere. तो ये question number 6 के सेम है, 6 जैसे ही है कि लेटरल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया ही होता है कि जो सिलेंडर के अंदर स्फीयर है, हमें प्रूव शो करना है कि दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है। अब इसमें वही चीज़ है सेम, रेडियस r हो जाएगी और हाइट इसकी 2r हो गई, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है उसका CSA 2πr(h), h की जगह 2r लगाया, तो 2 2 ज़ा 4 πr²। तो दोनों का हमें शो करना था कि दोनों का ये क्या है एरिया सेम है, सेम आ रहा है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 9, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%। डायमीटर ऑफ स्फीयर को क्या किया है, कम किया गया है 25%, ठीक है। तो बाय व्हाट परसेंट विल इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज, तो कितने परसेंट से उसका कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सी एस से कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हमने उसको स्टार्टिंग में हम कर्व सरफेस एरिया उसको एस ले लिया, ठीक है, 4πr², ठीक है। तो अब डिक्रीज इन डायमीटर कितना हुआ है, 25% ऑफ 2r। आर अगर हम आर रेडियस ले रहे हैं तो डायमीटर रेडियस की डबल होती है ना, तो वो 2r हो गई, तो उसका 25% डिक्रीज हो रहा है। तो 2r का 25% कितना हुआ, 25/100, 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा, तो r/2 आ गया, इतना r/2 कम किया है। तो कितना कम हो गया अब डायमीटर, डिक्रीज्ड डायमीटर क्या हो जाएगी, 2r में से r/2 माइनस कर देंगे, 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 1, एलसीएम लेके जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3r/2। इतना हमने ये माइनस होके आ गई, ठीक है। तो अब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये माइनस रेडियस आई, इसकी रेडियस इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 3r/2 को 2 से डिवाइड किया, 1/2 करेंगे तो 3r/4 रेडियस आ गई। अब न्यू कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, उसको हमने S1 ले लिया, 4π, अब r हमारा ये है 3r/4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9, r स्क्वायर और 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो ये आ गया 9πr²/4। अब हमें कितना परसेंटेज निकालने की, कितना वो कम हुआ है, तो पहले तो दोनों को माइनस करके निकाल लेते हैं कितना कम हुआ है। तो s माइनस S1, 4πr² माइनस 9πr²/4, इसका एलसीएम ले लो, 4 4 ज़ा 16 माइनस 9πr², तो 16 माइनस 9 किया तो 7πr²/4, इतना कम हुआ है कर्व सरफेस एरिया। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, इसकी परसेंटेज निकाल ली हमने, तो ये ऊपर रखेंगे, अपॉन में क्या आता है, एक्चुअल वाली, मतलब जो स्टार्टिंग में हमारा था कर्व सरफेस एरिया वो क्या था, 4πr², इनटू में 100 परसेंटेज निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब ये πr² कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 4, तो 7/16 इंटू 100, 700/16, इसको पॉइंट में निकालेंगे तो 43.75% हमारा आंसर आ जाएगा। Question number 10. The internal and external diameter of a hollow hemispherical vessel are 24 and 25 centimeter respectively. इंटरनल और एक्सटर्नल, इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर है कि इंटरनल है 24 और एक्सटर्नल है 25। तो कॉस्ट हमें बतानी है, पेंटिंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ सरफेस इज़ 5 पैसा। 5 पैसा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट पेंट करने की। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट टू पेंट द वेसल ऑल ओवर, इस पूरे वेसल को ऑल ओवर पूरा पेंट करना है, बाहर भी अंदर भी, और ये ऊपर ये जो है इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है उसकी, उसमें भी हमने करना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ आउटर सरफेस, आउटर सरफेस का अगर हम वो कैपिटल आर ले लेते हैं और इंटरनल वाली स्मॉल आर हो गई, ठीक है। तो आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बाहर बाहर का उसका कर्व सरफेस एरिया 2πr², कैपिटल R², और इनर वाला हो जाएगा स्मॉल πr, 2πr², ठीक है। और ये ऊपर वाला जो हमने निकालना है इसकी विड्थ, वो कैसे निकालेंगे, पूरे में से, ये पूरे सर्कल में से अगर अंदर वाला सर्कल हम माइनस कर दे तो ये खाली विड्थ आ जाएगी इसकी वेसल की, तो वो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल R²। तो टोटल एरिया, पूरा एरिया कितना हमने पेंट कराना है, ये तीनों को प्लस कर देंगे, 2πr² प्लस πr², 3πr², और ये 2π स्मॉल R² माइनस πr स्मॉल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा πr²। पाई कॉमन ले लेते हैं, 3r² प्लस r²। अब कैपिटल R डायमीटर थी 25, तो 25/2, स्मॉल आर डायमीटर थी 24, तो 24/2, ठीक है। तो 24/2 कितना हो गया, 12, उसका स्क्वायर किया 144, ऐसे ही इसका स्क्वायर करके जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 468.75, दोनों को प्लस किया 612.75 आ गया, उसको 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। अब इसको पॉइंट में हमने किया तो 1925.78 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब कॉस्ट निकालनी हमने 5 पैसा थी, तो 5 पैसा को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो 2 उसके बाद 0.05 आ जाएगा,
उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, तो हमारे आ गया 96 रुपीज़.28 पैसे। फिर क्वेश्चन नंबर, अ वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर पे एक कॉन सरमाउंटेड हो रखा है, ठीक है, ऐसे। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज 16, इसकी डायमीटर है वो 16 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 8, और हाइट है 15, उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो ये हाइट क्या है 15। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय एट 7 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पेंट करना है टॉय को, तो ऊपर इसका सी कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, और ऐसे ही इसका हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे हम। तो चलो करें। तो अब रेडियस हो गई हमारी 16/2, 8 सेंटीमीटर हो गई, हाइट 15 सेंटीमीटर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए तो हमें एल चाहिए, एन निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 64 प्लस 225, तो वो हो गया 289। 289 का स्क्वायर रूट किएंगे तो क्या आएगा 17 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या आ गया, अब ऊपर का उसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, प्लस नीचे हेमिस्फेयर का क्या आ जाएगा 2 पाई r²। अब पाई, अब 22/7 इंटू आर है 8, एल 17 आया, फिर 2 इंटू 22/7, आर क्या 8 स्क्वायर। 22/7 बाहर कॉमन ले लिया, 8 इंटू 17 क्या 136, 8 स्क्वायर 64 इंटू 2 करेंगे तो 128, दोनों को प्लस किया, 264 इंटू 22/7, वो आ रहा है हमारा 5808/7, ठीक है। अब हमने क्या निकालनी है इसकी कॉस्ट। कॉस्ट हमें दी हुई थी 7 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर पे था ना, तो 7/100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। 7/100 से मल्टीप्लाई किया, 7 से 7 कैंसिल, नीचे 2 जीरो से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 58.08 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आप सब अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे।